नमस्ते, मैं संतोष योगा टीचर। कल का वीडियो में हम ये बताया था कि आसन और प्राणायाम बहुत लोग इसके ऊपर ही फोकस करेंगे। इसके ऊपर फोकस कर करके क्या कर रहे हैं, अभी तक कोई अगर उनको सवाल पूछ गए तो पूछे तो वो कहते हैं कि हम 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे, 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे, तो इसका बेनिफिट कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसा बोलने वाले तो बहुत है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम योग मार्ग जाना है तो अष्टांग योग पूरा कंप्लीट करके आप योग मार्ग जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि हवा के ऊपर तीर मार के जो वो देख रहा है वो कर रहा है, चुप करना है, 5 मिनट करने 2 मिनट करने, कुछ नहीं है। उसको ये एक मार्ग है, उसकी एक रूल्स और रेगुलेशन बना दिया है ऋषि मुनि ने। उसको अच्छी तरह फॉलो किया तो ही हमें वो बेनिफिट मिल सकता है। और अगर तुम अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान ये पूरा का पूरा अंग प्रैक्टिस किया तो आपको सब बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। यम क्या बोलते हैं? यम इसके अंदर क्या होता है? योग में 2 टाइप की होता है, एक अंतरंग योग, एक बहिरंग योग। अंतरंग योग में कौन कौन आता है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग योग। और अंतरंग योग कौन सा आता है? धारणा ध्यान समाधि, ये तीनों अंतरंग योग। जब तक तुम अंतरंग योग प्रैक्टिस करोगे, पहला बहिरंग योग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तब तक तुम अंतरंग कैसे प्रैक्टिस करोगे? ध्यान कैसे कर सकते हो? इम्पॉसिबल। बहुत लोग ये करते हैं, डायरेक्ट हाँ करो, ध्यान करो, मन शांत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? इम्पॉसिबल। पहला ये बहिरंग योग प्रैक्टिस करो, बाद में तुम अंतरंग योग प्रैक्टिस कर सकते हो। बहिरंग योग में क्या कहते हैं? यम क्या कहता है? यम में ये कहता है कि सत्य बोलना है, अहिंसा भाव रखना चाहिए, क्या ब्रह्मचार्य पालन करना होता है, अपरिग्रह अस्तेय, जो भी वस्तु इकट्ठा नहीं करना चाहिए, दूसरों के वस्तु के ऊपर मोहित नहीं होना चाहिए, यम सिखाता है। अगर ये हो गया तो तुम्हारा मन शुद्धिकरण हो जाएगा। नियम क्या है? शौच, पूरा आंतरिक शुद्धिकरण और बहिरंग शुद्धिकरण। बहिरंग शुद्धिकरण क्या होता है? साबुन सोप लगा के ऊपर की शरीर पूरा स्वच्छ करना। और आंतरिक शुद्धिकरण क्या होता है? पूरा का पूरा स्टमक शुद्धिकरण होता है, आंतों का शुद्धिकरण होता है, पूरा लीवर का पूरा होल बॉडी इंटरनल ऑर्गन को शुद्धिकरण करना होता है। कौन सिखाता है? नियम सिखाता है। शौचम। संतोष क्या है? सम रहो, समत्वम योग उच्यते। दुख आए तो सम रहो, सुख आए तो भी सम रहो, ये सिखाता है संतोष। तप, तप क्या है? तप यह है कि यज्ञ अग्नि करना, घी डाल के तेल डाल के यज्ञ करना, ये नहीं है तप। तप ये होता है कि हम जो भी दूसरों के प्रति हम काम करते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल अगर आर्मी हो गया, जो भी सेवा करना होता है ना, वो सब कुछ तप है। वो आर्मी बॉर्डर के ऊपर जा कर के हमारे लिए वो प्रोटेक्शन दे रहा है, वो एक तप है, उसको बोलते हैं तप। दूसरे के प्रति अच्छी भाव रख के जो हेल्प करते हैं ना, वो सहायता करते हैं ना, उसी की बोलते हैं हम तप बोलते हैं। ओके। ये तप होने के बाद ये होता है कि स्वाध्याय। कौन है हम, क्या है, क्या करना है, कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, ज्ञान प्राप्ति करना है, स्वाध्याय इसको बोलते हैं। इसके बारे में पूरा का पूरा हम जानकारी ले करके यम नियम कंप्लीट करके और आसन की ओर जा सकते हैं हम। आसन क्या है? आसन ये है कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो भी नर्वस सिस्टम होता है, वो पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, मसल स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग होने के बाद हमारे शरीर को क्षमता आता है कि प्राण की गति अंदर लेने का। हम डायरेक्ट प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत है। प्राणायाम कभी भी डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, याद रखो। प्राणायाम अगर डायरेक्ट प्रैक्टिस करने से आपका मृत्यु भी हो सकता है, याद रखो। प्राणायाम क्या है? सिंह है। प्राणायाम क्या है? हाथी है। प्राणायाम क्या है? टाइगर, लायन, जो भी क्रूर प्राणी होता है ना, उनको कंपेयर किया है प्राणायाम को। इसलिए जब भी हम हाथी को हमारा काबू में रखने चाहते हैं तो हम उसके ध्यान से, बुद्धि से उसको हम काबू कर सकते हैं। किया गया है ना, अब तो देख चुके हो ऑलरेडी। ओके। आसन प्रैक्टिस होने के बाद आप प्राणायाम कर सकते हो। आसन से क्या होते हैं? शरीर दृढ़ हो जाएगा। प्राणायाम से क्या होते हैं? शरीर हल्का हो जाएगा, पूरा हल्का, वेटलेट, पूरा वेट ही नहीं रहेगा, लाइट वेट हो जाएगा पूरा का पूरा। ये होता है प्राणायाम करने से। प्रत्याहार क्या है? जो भी हम यम नियम आसन प्राणायाम करके हमारा ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसको प्राप्त किए ज्ञान को हम बचाना चाहिए। क्या होता है? मन इतना खराब है, खराब चीज़ है, वो चंचल मन है। उसको ना प्रत्याहार मीन जो भी हमारा इंद्रियों के पंचेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करना ही प्रत्याहार है। पद में हम धारण कर सकते हैं एकाग्रता से, एकाग्र दृष्टि से हम एक के ऊपर कंसंट्रेशन करना धारण है। एग्जाम्पल त्राटक जो भी बोलते हैं ना हम,
ज्योति त्राटक, चंद्र त्राटक, उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना है। आंखें बंद करके नहीं, आंखें खुला करके कर सकते हैं धारण। बाद में हमें ध्यान लगता है, ध्यान है जैसे कि तेल की धारा जैसे गिरता है ना, ऊपर से गिर गया तो एक ही धारा से गिरता आ जाएगा, गिरता आ जाएगा, गिरता जाएगा। ऐसा ही हमारा ध्यान रहना चाहिए कि हमारा मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, उसको कहलाता है ध्यान। बाद में शाश्वत सुख क्या हो जाएंगे, उसको बोलते हैं समाधि। इतना प्राप्त करने से हमें शाश्वत सुख मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, 2 ही अंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी गलत तरीक़े से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो प्राणायाम और आसन बहुत गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं सब लोग। पहले ये 8 अंग परफेक्ट करो। आगे वाला वीडियो में हम ये 8 अंगों को एक एक करके पूरा का पूरा जानकारी देंगे। कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, पूरा का पूरा जानकारी हम तुम्हें अगला वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हमारा संतोष पार्था योगा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। कोई अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हम अवश्य आपको आंसर दे देंगे। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।